मकर राशि जीवन में सांप डसता एक बार। जी मकर राशि के जातकों, आपको जीवन में सांप सिर्फ एक बार डसता है। जी हाँ, एक बार डसने के बाद वो सांप मर जाता है। ये अभी जो हमने आपको पंक्तियाँ कही हैं, ये प्रतीकात्मक पंक्तियाँ हैं, एक मुहावरे के रूप में हमने आपको कही है। आखिर इन पंक्तियों का क्या मतलब होता है कि मकर राशि सांप डसता जीवन में आपको एक बार। जी आपको बताएंगे आखिर क्या राज छिपा है इन पंक्तियों में और किस तरह से आपको जीवन में एक बार सांप डसता है, लेकिन सिर्फ एक बार सांप डसता है, उसके बाद सांप मर जाता है। सब कुछ बता रहे नए मेहमानों का स्वागत करते हैं। अगर आप पहली बार चैनल पर पता रहे तो आपका शुक्रिया तहे दिल, और आपको गुलदस्ता भेंट। आपसे निवेदन की चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी विकास यात्रा में हिस्सेदारी अदा करें। जी देखिए, मकर राशि के जातकों की जीवन में सांप डसता एक बार। यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं, सांप को हमने माना है जन्म कुंडली में जो दोष होते हैं, कुंडली में जो दोष होते हैं उनको हमने सांप की संज्ञा दी है। जी हाँ, तो देखिए कि अगर किसी के व्यक्ति की जन्म कुंडली में कोई दोष है, अब देखिए कई तरह के दोष होते हैं। काल सर्प दोष होता है, चांडाल दोष होता है, शापित दोष होता है, विष दोष होता है, मंगल दोष होता है, भ्रकुटी दोष होता है, नाड़ी दोष होता है, ग्रहण दोष होता है, अंगारक दोष होता है। ये जो दोष होते हैं, जी हाँ, ये दोष मकर राशि के जीवन में सिर्फ एक बार प्रभाव डालते हैं। जी हाँ, एक बार प्रभाव डालते हैं और बहुत ही ज़बरदस्त रूप से प्रभाव डालते हैं, लेकिन उसके बाद ये दोष स्वतः खत्म हो जाते हैं, यानी ऑटो इम्यूनिटी आ जाती है इन दोषों में। तो मकर राशि के जातकों, अगर आपने कहीं जन्म कुंडली विश्लेषण करवाया हुआ है और अगर आपको पता है कि आपके कुंडली में ये दोष हैं, और मान लीजिए आपने कहीं पर जन्म कुंडली विश्लेषण नहीं करवाया, इसके बाद भी अगर आपको जीवन में लगता है कि आपके कोई बड़ी परेशानी, कोई बड़ा दुख आया था, तो समझिए कि कोई न कोई दोष आपकी कुंडली में अवश्य है। ये दोष जो हैं मकर राशि को सिर्फ एक बार प्रभावित करते हैं, बार बार नहीं करते हैं। जैसे कोई सांप एक बार डसता है और उसके बाद सांप मर जाता है। इसका क्या मतलब होता है कि सांप ने एक बार डसा, तुरंत सांप मर गया, यानी कि सांप ने जो डसा है उसका असर अब ज़्यादा नहीं होगा। और दूसरा ये कि सांप दोबारा डसने के लिए जीवित बचा भी नहीं। तो मकर राशि के जातकों, आपकी एक ऐसी राशि है मकर राशि जिसको कुंडली के दोष सिर्फ एक बार परेशान करते हैं और बहुत ही एक्सट्रीम लेवल पर परेशान करते हैं मकर राशि के जातकों। जी बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आपको प्रभावित करते हैं और एक भयानक परेशानी आपके सामने लाते हैं। उस परेशानी के बाद आपका जो जीवन है बिल्कुल बदल जाता है, नए रूप में आप लोगों के सामने आते हैं। वो दोष आपको जीवन में बाद में कभी परेशान नहीं करता है। जी अन्यथा जो दोष होते हैं ज्योतिष शास्त्र में, अन्य जो 11 राशियां हैं उनको बार बार परेशान करते हैं। किसी के जड़त्व दोष अगर होता है तो बार बार प्रभावित करता है। राहु और बुध की युति से जड़त्व दोष आता है और बार बार इंसान गलत फैसले लेता रहता है। अन्य राशियों के इस तरह के परिणाम होते हैं और उनको कुंडली के दोष जीवन भर तक परेशान करते रहते हैं। हालांकि वो उपाय कर लेते हैं तो दोषों का शमन हो जाता है, कुछ नियंत्रित भी होते हैं, कुछ हल्के दोष खत्म भी हो जाते हैं। लेकिन स्थिति है कि अन्य 11 राशियों में जीवन में कई बार करते रहते परेशान। मकर राशि के जातकों, आपके जीवन में कुंडली के दोष सिर्फ एक बार प्रभावित करते हैं,
बार बार प्रभावित नहीं करते हैं। जी देखिए कि अगर जड़त्व दोष किसी के है, आपके राहु और बुध की युति से बना हुआ, तो एक बार जीवन में एक बड़ा गलत डिसीजन आप ले लेते हैं और उसका परिणाम भुगत लेते हैं, उसके बाद ये दोष समाप्त होता है और आपकी बुद्धि बिल्कुल सही काम करने लग जाती है, जहाँ आपको एहसास होता है कि उस गलती के बाद आपने कभी गलती नहीं की और आपने कोई गलत डिसीजन नहीं लिया। जी देखिए, कालसर्प योग राहु और केतु के कारण होता है। जी तो राहु और केतु के कारण कालसर्प योग होने पर कोई व्यक्ति जो हैं एक भयानक रूप से बदनाम हो जाता है। जी हाँ, डिफेमेशन हो जाती है, ऐसी गलती कर बैठता है जहाँ एक बड़ी बदनामी मिलती है, चाहे उस समय वो सिविल सेवा आईएएस अधिकारी हो या कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन हो, बहुत बड़ा मैनेजर सीईओ हो या समाज का कोई भी बहुत बड़ा व्यक्ति हो। कालसर्प योग है तो कोई एक बार भारी बदनामी मिल जाती है घर में या बाहर में, उसके बाद ये दोष स्वतः समाप्त होता है, दोबारा मकर राशि को बदनामी नहीं मिलती है। जी एक बार बदनामी मिल जाती और उसके बाद धीरे धीरे स्वतः वो बदनामी खत्म हो जाती और मकर राशि का एक नया जीवन शुरू होता है, नया निर्माण शुरू होता है। तो मकर राशि जात को आपके जीवन में कई सारे करिश्मा होते हैं, चमत्कार होते हैं। कुंडली के भारी के गुरु चांडाल योग किसी के है तो बिजनेस में बड़ा घाटा, बड़ा लॉस हो जाता है, लेकिन एक बार होगा। अगर जन्म कुंडली में किसी के ये दोष हैं तो आपके एक बार बिजनेस में, व्यापार में बड़ा घाटा होगा, इतना बड़ा घाटा होगा जहां आपको लगेगा कि अब क्या करें, किसको मुंह दिखाए, आत्महत्या तक के विचार ला देता है। गुरु चांडाल योग इतना भयानक आर्थिक नुकसान करवाता है, लेकिन ये एक बार होता है सिर्फ मकर राशि के जातकों में, उसके बाद ये नुकसान धीरे धीरे कम हो जाता है, आगे फिर कभी आपको इतना बड़ा नुकसान नहीं होता है। और जो बिजनेसमैन है अच्छी तरह से बाद में बहुत सफल बिजनेसमैन बनता है, और वही जो जिसने बड़ा कोई लॉस कर दिया है। जी इसी तरह से जो हैं आपके दोष जो होते हैं कुंडली में, मंगल दोष है, ये वैवाहिक जीवन में होता है मंगल दोष, मांगलिक दोष जिसे कहते हैं। तो ये कुछ देरी करवाता है, विवाह में विलम्ब करवाता है, लेकिन आखिर एक एक्सट्रीम लेवल तक देरी करवा लेता है। ये 25 साल, 28 साल, 30, 32, 35, 40, 45 करवा लेता है, उसके बाद विवाह हो जाता है। विवाह के बाद मंगल दोष का जो एक परिणाम होता है, वैवाहिक जीवन खराब करता है, ये मकर राशि में फिर नहीं करता है, क्योंकि एक बार इसने अपना असर दिखा दिया और विवाह में बहुत देरी कर दी। यानी ये दोष जो हैं सिर्फ एक बार असर करता है जी मकर राशि के जीवन में। या ऐसा हो सकता है मंगल दोष है, इसके बावजूद आपकी जल्दी शादी हो गई, मान लीजिए 22, 23, 24 साल की आयु में हो गई, तो वैवाहिक जीवन में जो दुख परेशानी है, मंगल दोष एक बार बड़ी परेशानी खड़ी कर देगा। ऐसी स्थिति जहाँ तलाक लेने की नौबत आएगी, लेकिन तलाक होगा नहीं और ये दोष खुद ही खत्म हो जाएगा। यानी इसे ऑटो इम्यूनिटी कहते हैं, स्वतः प्रतिरक्षण की क्षमता जो है मकर राशि जात को आपके जीवन में होती हैं। जो जितने भी दोष हैं, एस्ट्रोलॉजिकल फॉल्ट्स हैं, जिन्हें फॉल्ट कह सकते हैं और दोष मानते हैं टेक्निकल लैंग्वेज में, जी ज्योतिष के दोष जिन्हें कहते हैं। तो ये स्थितियाँ होती है। ग्रहण योग, जी हाँ, ग्रहण योग अगर किसी के होता है तो ये ग्रहण योग जो हैं चंद्रमा और सूर्य के साथ राहु केतु की युति के दौरान की स्थिति में बनते हैं। ग्रहण योग के दौरान व्यक्ति अचानक बहुत ऊंचाई तक पहुंचता है, बहुत पॉपुलर होता है, उसके बाद उसके ऐसा ग्रहण लग जाता है, कुछ ऐसे काम उससे हो जाते हैं, प्रतिष्ठा खत्म हो जाती, इज्जत खत्म हो जाती, बदनामी तक मिल जाती है, समझ नहीं पाता जीवन जिए तो कैसे जिए, यानी उसको बहुत नीचे तक उतार लेता है। लेकिन ये ग्रहण योग भी सिर्फ एक बार असर दिलाता है, एक बार असर करता है, वही व्यक्ति नीचे आकर कुछ देर बाद फिर से ऊंचाई तक चढ़ता है और उससे भी ज़्यादा ऊंचाई तक जितना वो पहले था। यानी ग्रहण योग भी जो हैं एक बार ही प्रभावित करता है मकर राशि के जात को। अन्यथा ये जो ज्योतिष शास्त्र के दोष होते हैं
अन्य राशियों को कई बार परेशान करते हैं, बार बार परेशान करते हैं। देखिए, हमारे पास 3 साल पहले, लगभग हाँ 3-4 साल पहले एक जन्म कुंडली का मामला आया था, ऑफलाइन आया था। तो उसमें उन्होंने अपना बताया, जो बर्थ डेट वगैरह डिटेल्स दी। हमने देखा तो ये महसूस किया कि इनके जो हाँ उनकी जन्म कुंडली में गुरु चांडाल योग बना था, धन के भाव में बना हुआ था। देखिए, धन भाव में गुरु चांडाल योग बनता है तो एक बात बनती है कि धन की जो है जबरदस्त हानि एक बार होती है। लेकिन उनको उस समय स्थिति में देखा, धन उनके पास खूब था। तो हमने उनसे ये कहा, उनकी कोई वैवाहिक समस्या के लिए, मैं कोई फैमिली प्रॉब्लम थी, उसके लिए आए थे वो हमारे पास। हमने ये पूछा कि आपकी आर्थिक स्थिति का शुरू से ही अच्छी थी। तो उन्होंने कहा कि नहीं पंडित जी, ये 5-6 साल पहले बहुत भयंकर लॉस हो गया था, लेकिन पता नहीं किस्मत कैसे बदल गई और आज सब कुछ अच्छा है, धन दौलत खूब है जी। और वो मकर राशि के हैं। तो देखिए, मकर राशि के जातकों की गुरु चांडाल दोष ने एक बार असर दिलाया, बताया था सर उनके जीवन में, लेकिन दोबारा फिर नहीं। तो ये है मकर राशि के जातकों। व्यवहारिक जीवन में भी हमने देखा है, हमने पाया है, ज्योतिष शास्त्र में जो होता है, हम व्यवहारिक जीवन में कुंडली विश्लेषण करते हैं, वहाँ भी हमारा अनुभव होता है। उससे हमें पता चलता है कि मकर राशि का जीवन अलग तरह का होता है, आपकी किस्मत अलग तरह से काम करती है। अन्य राशियों का जीवन अलग है, किस्मत अलग तरह से काम करती है। तो इस तरह से ये दोष होते हैं। अंगारक दोष होता है जी, ये राहु और मंगल के साथ युति के दौरान बन जाता है। तो ये एक बार असर दिलाता है, अचानक शत्रु के सामने वो परास्त हो जाता है, दब जाता है, रोने तक लग जाता है और शत्रु उस समय विजय हो जाते हैं, जीतते हैं। लेकिन ये सिर्फ उसके जीवन में एक बार होता है, क्योंकि मंगल की खराबी सिर्फ एक बार हुई, उसके बाद फिर कभी नहीं होता है। उसके बाद उसके जीवन में कई लहमें आते हैं, बड़े बड़े शत्रुओं को हराता है। लोगों में उसकी छवि ये बनती कि शत्रु इनसे अड़ेगा तो मात खाएगा जी। उसी व्यक्ति की, जिस व्यक्ति के बारे में लोगों ने देखा कि 5-6 साल 10 साल पहले शत्रु के सामने ये गिड़गिड़ाया था, उसी के 10 साल बाद लोग कहते कि इससे टकराना मत। ये मकर राशि का एक शत्रु को नींद नहीं लेने देता है, चैन की नींद नहीं आएगी शत्रु को, ऐसी छवि उसकी बन जाती, बहुत पावरफुल। तो मकर राशि के जातकों को कोई सा भी दोष जी, अगर आपने जन्म कुंडली विश्लेषण नहीं करवाया है और आप सोचे कि पता नहीं हमारे क्या दोष है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दोष तो जन्म कुंडली विश्लेषण नहीं करवाया तब भी जो अगर हैं तो वो तो हैं, और उनका असर है भी। आप में कोई भारी बदनामी आई है, आपको बिजनेस में कोई भारी लॉस हुआ है, वैवाहिक जीवन में इतनी तू में हो गई पति पत्नी में कि तलाक लेने तक की नौबत आ गई, लेकिन फिर पता नहीं शांत हो गए आप। अब कभी कभार डाउट लगता है कि फिर ऐसी तलाक की नौबत नहीं आए, तो मकर राशि के जात को अब नहीं आएगी। वो एक बार जो आनी थी एक्सट्रीम लेवल पर, चरम सीमा तक, वो आ चुकी थी। जॉब में भी जो हैं, बड़ा आपको किसी कंपनी में बड़ा सपना देखा, कंपनी वालों ने वहाँ से निकाल दिया, आपको नौकरी से हटा दिया, कोई आरोप लगाकर या कहा कि आप योग्य नहीं हैं, काबिल नहीं, आपकी एनुअल परफॉर्मेंस रिपोर्ट सही नहीं है, किसी आधार पर हटा दिया। और आपके मन में ये बैठ गया कि बाद में जिस कंपनी में जॉब करूँगा वहाँ भी बाद में हटा देंगे। तो हम ये कहना चाहते हैं, आपके एक बार ये असर हो गया, कोई न कोई दोष आपकी जन्म कुंडली में है जी। हो सकता है शनि की ढया में जन्म हुआ हो, शनि की 7.5 में जन्म हुआ हो, उससे भी जीवन के कई सारे दुख हो जाते हैं। एक बार असर हुआ वो हुआ, आगे आपके जीवन में ऐसा असर नहीं होगा, क्योंकि मकर राशि को सांप एक बार डसता है, बार बार नहीं, क्योंकि एक बार डसने के बाद सांप जो है मर जाता है। ये मकर राशि के जीवन का बहुत बड़ा करिश्मा होता है, मकर राशि के जातकों जी। तो आपके जीवन में ऐसा क्यों होता है, थोड़ा यूँ भी समझिए। दरअसल क्या है कि आप 10वें भाव की राशि हैं, ईश्वर के भाव की राशि हैं, लेकिन साथ में आखिर आप इंसान भी हैं। इंसान भी है तो एक इंसान को ईश्वर जैसा बनाना इतना आसान काम नहीं होता है। ईश्वर आपके सामने कई परेशानियां लाता है, जन्म कुंडली में आपके दोष होते हैं, फॉल्ट होते हैं, उनका नुकसान ईश्वर आपको करवाता है, इसलिए कि आप एक ईश्वर जैसे बने।
आपके बड़े लॉस करवाता है, नुकसान करवाता है, बदनाम करवाता है, बड़े धोखे करवाता है। इसलिए करवाता है कि आप में एक ईश्वर का तत्व आ जाए, ये दुनियावी तत्व खत्म हो जाए। इसलिए मकर राशि जात को आपके दोष जो हैं एक बार जबरदस्त रूप से आपको प्रभावित करता है, लेकिन ईश्वर ये नहीं चाहता कि बार बार आपके साथ ऐसा हो, क्योंकि आपके साथ बार बार ऐसा होगा तो फिर ये ईश्वर को भी अच्छा नहीं लगता है। बाद में आपके दोष खत्म हो जाते हैं और एक नया जीवन शुरू होता है, चमकता हुआ, और बहुत ही एक चमकता हुआ आपका जीवन बनता है। इसलिए मकर राशि के जात को आपकी राशि में भाग्योदय के 2 चरण होते हैं, अन्य किसी भी राशि में 2 चरण नहीं होते हैं। 25, 26 साल, 27, ज़्यादातर 30 और 34 साल। तुला राशि का 34 तक मानते, 34 साल तक किसी राशि का भाग्य खुल गया तो खुल गया, बाद में कभी नहीं खुलता है। नहीं खुला तो समझिए कि अब खुलेगा ही नहीं। मकर में ऐसा नहीं होता है, आपके 36 से 40 साल में खुलता है पहला चरण। कई लोग वंचित रहते हैं, 52 से 54 साल में खुलता है, और उसके बाद भी जो हैं आपके 65, 70 कभी भी किस्मत खुल जाते हैं। चमत्कार मकर राशि के जीवन में होते हैं। तो आपके किसी कारणवश कोई ज्योतिष शास्त्र का दोष रहा है, जन्म कुंडली में भारी नुकसान हुआ है, और आपको लगता है कि जीवन क्या ऐसे ही रहेगा, बिल्कुल नहीं रहेगा, किसी भी रूप में नहीं रहेगा। अगर आप मकर राशि के हैं तो आपके जीवन में भारी से भारी नुकसान सिर्फ एक बार ही होता है, बार बार नहीं होता है। इस बात को हमेशा याद रखिए। मकर राशि के जातकों के उत्तम भविष्य की हम कामना करते हैं। खुश रहिए, खुशहाल रहिए, हमारे चैनल के साथ रहकर। वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।